और देखिए, बांग्लादेश में दिन ब दिन हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर भारत में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, और आज एक बार फिर से दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है। तो आपको बता दें, शेख हसीना की सरकार गिराए जाने के बाद से लगातार हर दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। एक एक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और न सिर्फ हिंदू मंदिर इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा, बल्कि यहाँ के कट्टरपंथी सरेआम हिंदुओं को काट देने की धमकियां देते फिर रहे हैं। तो बांग्लादेश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं और उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हिंदुओं पर जारी जुल्म के खिलाफ यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर से आज हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को दर्ज करने का दिन। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर यह प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार बांग्लादेश से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भारत से भी आवाजें उठती रही है और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बचाया जाए। कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं बांग्लादेश के हिंदू भी बार बार भारत से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद कीजिए। और इन सब के बीच हिंदुओं पर जुल्म किस तरह से हो रहा है, उसकी 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बांग्लादेश में जुल्म किया जा रहा है, लेकिन भारत में भी अब इसका आक्रोश दिखने लगा है। तो बांग्लादेश पर भारत में जो गुस्सा बढ़ रहा है, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ भारत में गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे थे। आज फिर प्रदर्शन की तैयारी है। तो दिल्ली में उच्चायोग के बाहर आज फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू संगठनों का आज फिर से विरोध प्रदर्शन है। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की यहां पर मांग की जा रही है और कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो क्या बांग्लादेश के टुकड़े होने वाले हैं? जिस तरह की अराजकता फैली है बांग्लादेश में, कुछ अलगाववादी संगठन इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में सरकार और प्रशासन कट्टरपंथी चला रहे हैं। सेना कट्टरपंथी के मौलानाओं के इशारे पर चल रही है और ऐसे में बांग्लादेश का एक अलगाववादी संगठन बड़ा हमला कर सकता है। और उसने कट्टरपंथियों को बांटने और बांग्लादेश को काटने का पूरा प्लान तैयार किया। ये प्लान क्या है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुओं को मारने के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट देने वाला बांग्लादेश दहशत में है। बांग्लादेश सरकार इस बात से डरी हुई है कि अब उनके टुकड़े होने वाले। कट्टरपंथियों के दम पर सरकार चला रहे यूनुस को उनके ही देश के अलगाववादी संगठन से बड़ा खतरा है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डर है उनके देश का अलगाववादी संगठन KNF यानी कुकी चिन नेशनल फ्रंट। KNF ने अब बांग्लादेश पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। कुकी चिन नेशनल फ्रंट बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी इलाकों का अलगाववादी संगठन है। KNF अपने लिए बांग्लादेश में अलग कुकी चिन देश की मांग कर रहा है। KNF बॉम, पंखुआ, लुशाई, खुमी, म्रू और खियांग जाति के लोगों के लिए आजाद देश मांग रहा है। इसमें वो रंगमती और बंदरबंद जिलों को भी जोड़ता है। कुकी चिन नेशनल फ्रंट में 2000 के आसपास हथियारबंद अलगाववादी हैं। दावा किया जाता है कि KNF के अलगाववादियों को म्यांमार से हथियार मिलते हैं। KNF के अलगाववादी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लूट और हथियारों की स्मगलिंग से जुड़े हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए KNF ने अपने कब्जाए इलाकों को बांग्लादेश से तोड़ने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की अराजकता का फायदा KNF उठाना चाहता है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी यूनुस सरकार के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। अलगाववादी ही नहीं, अब राजनीतिक रूप से तख्ता पलट के लिए अवामी लीग भी कमर कस रही है। अवामी लीग की एक रैली को पूर्व PM शेख हसीना ने वर्चुअली संबोधित। इसमें उन्होंने कहा कि अब देश को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अंधेरा दूर होगा। इस फांसीवादी हत्यारे षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोग सबक सिखाएंगे। এই অন্ধকার কেটে যাবে, নতুন সূর্য উদিত হবে, বাংলাদেশ আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। এই ফ্যাসিস্ট খুনি পরিকল্পিতভাবে যে আমাদের দেশকে ধ্বংস করছে, এই খুনি ইউনুস এবং তার যে চালাচামুন্ডা সন্ত্রাস বাহিনী, তার উপদেষ্টা, তার সমন্বয়ক, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের জনগণই তাদের বিচার করবে, সে বিচার হবে।
बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर भारत भी गंभीर है। इसी मुद्दे पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा भी उठाया। बांग्लादेश अब 3 ओर से घिरा है। भारत ने विदेश सचिव के जरिए अपना सख्त रुख जाहिर कर दिया है। अलगाववादी KNF बांग्लादेश के टुकड़े करने पर आमादा है और वहीं शेख हसीना की अवामी लीग राजनीतिक रूप से यूनुस सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में है। यूनुस सरकार के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।